राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, आप सबको पता तो चल चुका है, पिछली आपने सत्संग बहुत जनों ने देखी है, बहुत जने नहीं देख पाए क्योंकि आधी देखे, हिंदी नहीं समझ आई। सबको एक बार जय जगन्नाथ जरूर कमेंट में लिखना। आज मैं कोशिश करूंगा, सभी से कहूंगा जय जगन्नाथ जरूर लिखना। पिछली अगर सत्संग बहुत जनों नहीं देखी है, मैं कहूँगा एक बार, अगर भाषा तो उनकी उड़िया थी, तो शायद तक आपको सत्संग थोड़ी कम समझ आई। लेकिन आज भी मैं पहले कह देता हूँ, भाषा उड़िया मिक्स होगी हिंदी के साथ। लेकिन अगर जिसको उड़िया भाषा आती है वो जरूर इस सत्संग को देखना, क्योंकि भाषा की बात तो अच्छी है, हमें समझ आ जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं ऐसे दिव्य संतों के दर्शन क्यों छोड़ें। और आपने बहुत सारे उनका ऐसे संतों के दर्शन करवाने चाहिए, और बहुत सारे इनको हमारे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसा जल्द ही ट्रांसलेट लाऊंगा कि इनकी सत्संग हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। हालांकि मेरी कोशिश अभी भी थी जल्द से जल्द करने की, लेकिन मुझे कोई ऐसा साथी नहीं मिला कि मुझे इसका ट्रांसलेट कर सके। लेकिन जैसे ही मुझे कोई ट्रांसलेट करने वाला मिला, तो मैं ज़रूर आपको ट्रांसलेट करके उनकी सत्संग लाने की कोशिश करूँ। लेकिन आज की सत्संग मैं सभी को कहूँगा एक बार ज़रूर सुनना, शायद तक आपको कुछ कुछ समझ आएगा, और उड़ीसा में है उनको पूरा समझ आएगा। तो अपने विचार मुझे कमेंट करना। और अभी हम थोड़ा सा यहाँ विश्राम कर रहे थे, अभी उनके पास जाएंगे क्योंकि उनका समय था विश्राम का, और वहाँ वो लकड़ी चीर रहे हैं, क्योंकि लकड़ी का ही वो वस्त्र पहनते हैं, लकड़ी का ही सब कुछ करते हैं। पिछले आपने सत्संग देखी, तो ऐसे ही संत के आज दर्शन करेंगे। तो अभी थोड़ा तो विश्राम करते हैं, तब तक हमने सोचा यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं, और महाराज जी भी विश्राम करें, तो चलते हैं उनके पास। अरे आज बड़ा आनंद आया गुरुजी, बड़ा अच्छा लगा। साधुना दर्शन पुण्य है, तीर्थ भूत साधवे, कालना फल तीर्थ सद फल साध संग है। और साध संग बिना को नहीं है। वो श्री कृष्ण भागवत बोलता है, उद्धव वो सत्संग करना, तुमको ज्ञान प्राप्त है जी, नहीं, मोह धर नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त सत्संग करो। सत्संग, संतों के दर्शन सत्संग से। जीवन में गुरु कितना आवश्यक है? गुरु एक परम ब्रह्म परमात्मा है। हाँ, एक गुरु, हाँ, जो गुरुणां गुरुस्तम देखा है, गुरुणां गुरुस्तम प्रभु अनंत शक्ति ममात्म सरस बतवात मात परम शांति। एक परम ब्रह्म परमात्मा समस्तंग गुरु है, और उससे पिता है। अच्छा, वो उपनिषद बोलता, तौ ना ही पिता अस्माकम अविद्यं परम पारम तारेश, तुम्हें ही अमर पिता, तुम्हें ही अज्ञान अविद्या अंधकार रू आमको आलोक को नहीं जाओ, हमको असत पथरु सतपथ को नहीं जाओ। अच्छा, से परम ब्रह्म परमात्मा के और समर्पण। गीता गीता बोलता, वो 18 अध्याय के गीता, और तुम्हें वो शरण गच्छ सर्वभाविन भारत तत्प्रसाद परम शांति स्थान प्रत्यक्ष। क्या श्री कृष्ण बोले, तुम्हें सर्वव्यापी बोली हमको शरण जाओ, हमें सर्वठर अच्छ सर्वधर्मान परित्यज्य मामे को शरण ब्रज हम तम सर्वव्यापी मुख्य स्वामी। और गीता बोलना, भगवान बोलना, भगवान के मुखारबिंद से से हो। हाँ गुरु जी जैसे, हाँ, से जो गीता का जो प्रमाण है वो कोई नहीं मानता है। वो जिते बेले गीता को अध्ययन करते से श्रीकृष्ण और अर्जुन को से अनुकरण करछंती, से गीतार सारस्वत को अनुकरण करना। और जो भागवत अध्ययन करते ना, से भागवतर सार को से अनुकरण करना, से श्रीकृष्ण उद्धव को अनुकरण करछंती। बुझिले शास्त्र क्या बोल, और आम आर्य ऋषि माने कौन कहते जी गुरु जी, जैसे कि कहना नहीं चाहता हूँ, जैसे अगर भगवान के भजन करते हुए, संतों के दर्शन करते हुए, सेवा करते हुए जो अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी मिलती है, बच्चों की, माता पिता की, अगर वो छूट जाए तो दोष लगेगा या नहीं लगेगा? वो पिता माता और गुरु उभय को और दोष नहीं है, दोष नहीं लगेगा, दोष नहीं किया। और संसार कल्याण पाई और साधु संत गीता में बोलता, हाँ तो सब कुछ गीता को अध्ययन करनी, सारस्वत के नहीं। गीता बोले तो वो जो चतुर्थ अध्याय में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मं तदात्मन, तब क्या बोल, परित्राण साधुनाम। क्या परित्राण साधुनाम? एक में साधु को बोलता कुछ नहीं, क्या श्री कृष्ण तो बोल पड़ता थे, वो परित्राण संसार नाम, परित्राण साधु नाम क्या बोलता, वो परित्राण मनुष्य नाम, परित्राण जीवानाम ना, परित्राण साधु क्या
क्यों गुरुजी? से तो भगवान क्या परित्राण साधन कहले बोलते वो साधु नहीं रखा होता वो संसार रखा नहीं होता। अच्छा, एक साधु केवल साधु बिना ये सृष्टि असंभव। संत अवश्य होना चाहिए। हाँ केवल से कहले परित्राण साधुनाम विनाशम दुष्कृतांग धर्म संस्कार था संभवान जुगे केवल साधु मान परित्राण करते वो आमर जो नीति नियम आचार शौच पवित्रता और जितने से नष्ट हो जाए वो पूर्व बोलना यदा यदा ही धर्म से ग्लानि हुए ताकु रक्षा क्रम है साधु आवश्यक। अच्छा, और जेबे सृष्टि ना तेबे ठू साधु ही आवश्यक। ये जो अमर नीति आदर्श ये सब साधु ही सर्वप्रथम ये सब साधु ही हमको बताएगा। गुरुजी कहना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ। साधु और संत के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचान कर लेते हैं? कोई भेष भी धारण कर लेते हैं तो हम कैसे पहचान पाएंगे ये संत है, ये साधु है, कैसे? हाँ अनेक साधु अच्छा साधु और जो भागवत तो अच्छी साधु क्या साधु कहा साधु बोलते गीतार कहनी वो साधु ही जो ज्ञान विज्ञान तुप्तात्मा कुटस्थ विचिंदे ग्रह जुक्त चते जोगी श्रमलुष्ट कांचन जो मैंने ज्ञान विज्ञान और तुप्ति होते से मैंने साधु संत होती साधु कहले समझते नहीं। हाँ और गुरुजी आपका गुरुजी का दिया हुआ शुभ नाम गुरुजी आपका क्या? आपका नाम गुरुजी शुभ नाम? प्रमोद बाबा है। प्रमोद बाबा। और परम पूज्य सदैव गुरुजी का नाम? और परम पूज्य ब्रह्म बुद्धूत ईश्वर चंद्र बाबा है। अच्छा गुरुजी, से मैंने बहुत सारे संतों को देखा है, त्यागी, आप रामानंदी त्यागी संत हैं मुझे। और ये क्या धारण, इसे क्या कहते हैं गुरुजी? वो या बकल धरने है। बकल धर? बकल और गच्छन दुखिया बकल में। अच्छा, इसकी पेड़ की छाल, पेड़ की छाल बकल धर कहते हैं। और ये आपकी कोई परंपरा होती है या इसका कोई नियम होता है या अनुष्ठान होता है या कोई? हाँ नियम है। कितने वर्षों का ऐसे? वो साधन में, साधन में और जो नीति नियम निष्ठा हुए और साधन में जो चतुष्टयो हमारे जो चतुष्ट अधिकार जे चतुष्ट अधिकार जो बनता से साधु को बकल बना दे। अच्छा, अभी आपको इसको कितने वर्ष हो गए धारण किया? क्या किस उम्र में धारण किया आपने? हाँ ये बे और हम तो बाल सन्यासी है। बचपन से यही धारण किया आपने? नहीं वो हमारे वैराग्य हुए वैराग्य अपर सन्यास दरकाउ पनि हुए और तापर पर सन्यास बकल हुए। अच्छा, और 3 स्तरीय हुए। और गुरुजी भी आपकी यही धारण करते थे? गुरु वो समाज, पूरा समाज यही धारण, समाज पूरा समाज यही धारण करते हैं। और समाज। और कौन सी और गुरु व्यक्तिगत गुरु नहीं है, व्यक्तिगत गुरु नहीं, वो समाज एक परम ब्रह्म परमात्मा एक महिमा प्रभु है। ये जो धर्म प्रतिष्ठा था प्रबोध गुरु महिमा स्वामी गुरुजी अजोनि संभूत है। और सन्यास बकलवान धारण करी वो कौन सी मूर्ति नहीं, कौन सी उपासना नहीं, कोई आरंभण नहीं, एक त्याग तंक नाम कौन सी संप्रदाय नहीं, तंकर नाम और कौन सी किसी ने एक परम ब्रह्म उपासना को से आदेश दिया था। अच्छा, कोई आप मूर्ति पूजा, कोई अगरबत्ती हवन सामग्री कोई ऐसा नहीं करते हो? ये अज्ञानता है, कोई अज्ञानता हो व्यक्तिगत है, ये अज्ञानता है, अज्ञानता है। तो गुरुजी जैसे एक तरफ तो कहते हैं ये जो हम पेड़ देख रहे पिंपल के पेड़ वृक्ष के नीचे हम खड़े, कहते हैं इसमें भी वो परम ब्रह्म परमात्मा है, और चींटी में भी है वो परम ब्रह्म परमात्मा है, और एक मच्छर में भी है वही आत्मा, इसके अंदर है वही मच्छर के अंदर आत्मा है, वही हाथी में इतनी आत्मा। तो आत्मा का असलियत में स्वरूप या परम ब्रह्म का क्या स्वरूप माना जाता है? वो सच्चित आनंद स्वरूप है परम ब्रह्म, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। जीवों का जीव और ईश्वर ही ना, और अविद्या उपाधि जीवो माया उपाधि ईश्वर, माया अविद्या गुणातीत तो जो परम ब्रह्म परमात्मा है। अच्छा, जो उपनिषद बोलेगा किमेति ब्रह्म, क्या ब्रह्म है? अखिल उपाधि विनिर्मुक्त जो शुद्ध शांत अनंत निर्गुण नित्यानंद अखंड एक रस आदित्य चैतन्य ही ब्रह्म, उसे ब्रह्म। आत्मा क्या? वो आत्मा और परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और परम ब्रह्म। अच्छा, और गुरु जी से ये जो आपने बताया, आज मुझे पहली बार मैं मिला हूँ ऐसे बहुत सारे संतों, लेकिन आज ऐसे मिला हूँ कि जो बिल्कुल भी जैसे मूर्ति और कोई संप्रदाय को नहीं मानते। वो संप्रदाय मानते नहीं होगा, माने वो तो निंदा नहीं है, किसी को जीवर मुक्ति है, और जीवर जो ऊर्ध्व ज्ञान है और जो अनंत शक्ति है वो लोप हो गया, अलोप हो गया, लोप गया, वो मूर्ति पूजा में उसको लोप पाएगा। अच्छा, हाँ,
और जो चेतन है जो चेतन अवचेतन अति चेतन और अति चेतन है मानस अति चेतन मानस है और त्याग। अच्छा, जैसे गुरुजी आपने गीता का उदाहरण दिया था। हाँ गीता में गीता का होची और बहु उपदेश से उपनिषद कथा है हाँ और ताको अर्थ को अनर्थ बनेता तो गीता को सारस्वत गीता को जो अन्य माने गीताकार माने ताको उल्ट पाल्ट करेगा। अच्छा, गीता गीता के अर्थ के अनुसार ही आपने पूरी बात को सत्य साबित किया है। सब शास्त्र का अध्ययन करेगा और उपनिषद और वेद वेदांत अमर वो शास्त्र होगा और प्रतिपादक अच्छी। अच्छा, सर्व वेद वेदांत सार तत्व वो शिरोमणि अलेख परम ब्रह्म दर्शन वो षड दर्शन र सार तत्व को। अच्छा, और गुरुजी हमारा जैसे गृहस्थी जीवन भी जी रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन भी जीऊँ, तो मेरी कैसे जीवन होना चाहिए? और भगवान और ईश्वर वो परमात्मा भिन्न है। वो जो षड ऐश्वरिक जो ऐश्वरिक ने और जन्म जन्म होती मातु गर्भुर जो जन्म होती और भगवान श्री कृष्ण है और भगवान रामचंद्र है। हाँ वो या को भगवान बोलता है। हाँ, भगवान बोलते हैं। हाँ और परम ब्रह्म नहीं है। परम ब्रह्म नहीं। हाँ। ये तो उनको बढ़ाने वाला भी कोई है? वो ये अवतार है। अवतार है। अवतार है धारा को उपदेश दे भाई अवतार है वो परम ब्रह्म नहीं है। वो परम ब्रह्म परमात्मा रू ये आएगा। जैसे गुरु जैसे परम ब्रह्म का कोई ऐसा कभी अनुभूति कैसे होती है? मान पिता माता है जाति है अंकर और सब रहेगा। हाँ, और परमात्मा अंकर पिता माता है और संसार सृष्टि की संतान उत्पन्न करता है और रामचंद्र संतान उत्पन्न करता है और श्री कृष्ण भी करता है किया था करता कि भगवान की ईश्वर है। ईश्वर का मरते कौन मानव शरीर धारण करी वो संसार उत्पन्न करने तो शास्त्र का उपनिषद है वो वदंतु शास्त्राणि जजंतु वेदान कुर्वन्तु कामान पूजंत व्यवहार आत्मिक बुद्धेन बिना भी मुक्ति न सिद्धंति ब्रह्म स्वतंत्र भी उपनिषद बोल बताना जी गुरुजी। उपनिषद है वो आत्मा का तत्व वो शंकर के बोलता है आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा स्ते पच्यन्ते नरका निर्गूढ़ा। आत्मज्ञान भी तो आध्यात्मिक स्तर नहीं होगा मुक्ति संभव है। वो सद्ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। अच्छा, शंकर का दर्शन दृक् दृश्य पदार्थस्य परस्पर विलक्षण दुख ब्रह्म दुष्यमायत इति दिनानि दुष्यम सर्व अनात्म स्यातः दुर्ज्ञात्म विवेकेनः आत्मनात्म विवेक कथ्यते ग्रंथकोटि भी। तो जहाँ दृश्य वस्तु है अनित्य है। अच्छा, अनित्य बोलो झूठी है जो दिख रही है वो सब झूठा है। झूठा है ये झूठा है ये तो विनाश है सृष्टि विनाश है। ये सृष्टि विनाश मिथ्या है। मिथ्या है और सत्य नहीं है परिवर्तन है। तो ये मतलब हो गया गुरुजी ज्ञान की दृष्टि से। हाँ। ज्ञानी यही कहता है ये सृष्टि सारी मिथ्या है। भक्त कहता है ये सृष्टि परम ब्रह्म परमात्मा वो नहीं परिवर्तन है। अच्छा, वो परिवर्तन नहीं करता है कहीं नहीं था वो ये का परिवर्तन है ये सृष्टि परिवर्तन है वो हम सारे ही परिवर्तन वो कुमार और जौवन है जरा। गुरुजी जैसे आपको भी कभी जैसे अभी आप तो जान चुके हो उस पार ब्रह्म को कभी कभी ऐसा ख्याल आता है मैं कौन हूँ ऐसा वो कर्म है मैं कर्म हूँ कर्म और जो जन्म औषधि और मंत्र तपस्या और समाधि है कर्म 5 का प्रकार है। कौन कौन से गुरुजी वापस बताना? जन्म औषधि जन्म औषधि मंत्र तपस्या और समाधि। अच्छा, तो समाधि किसी का उन्नति है और सो तपस्या की उन्नति है और मंत्र की किसी उन्नति है और जो औषधि है शरीर किसी और रासायन के उन्नति है और जन्म भी कर्म नहीं जन्म है। कर्म ही जन्म है। कर्म का जन्म होता है कर्म का और पूर्व संचित कर्म में वो जन्म किसी भोग होगा। अच्छा, तो जैसे गुरुजी मैंने सुना है कि हमारे जो कर्म श्री कृष्ण बोलता ना हाँ जानता ना और बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तपचार्जुन तानि वेद सर्वाणि न तम वेद परम तप ना अर्जुन तुम्हारा अनेक जन्म है वो तुम्हें ज्ञात नहीं है हम ज्ञात हुई क्या और तुमको रोग शोक है और मोह लोभ है
तुम्हारा स्मृति स्मरण शक्ति और लोभ है, अच्छा किंतु तुम्हें नहीं जानता है। गुरु वो जी। जो पूर्व जन्म का संस्कार है। गुरुजी एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे आपको मैंने इस वस्त्रों को देखा है, और मैंने कई टाटंबरी संतों को देखा है जो टाट धारण करके रखते हैं, और कई मैं देखा हूँ जैसे कि भगवतधारी में, सफ़ेद धारी में, कोई कोई मैं देखा हूँ मेरी तरह एकदम पेंट बुशर्ट में भी रहते हैं। तो ये क्या भेष का क्या महत्व है, और जैसे आपने धारण किया है इस भेष परिवर्तन का क्या महत्व है? जो ये प्रबोध गुरु महिमा स्वामी है, और निष्काम कर्मो और ब्रह्म उपासना है, और बकल बाना वो का पृथ्वी में वो का बाना कोई नहीं है। वो का भीमो भोई का बोलता है, भक्त का भी भीमो भोई बोलता है, बकल भूषण देख सर्वजन ज्ञान भंडार की, और आपको दर्शन करके ज्ञान उत्पन्न है। अच्छा। और जो संत महात्मा में और बकल को देख ले वो ज्ञान उत्पन्न है। अच्छा, तो इसको मतलब इसको त्याग के लिए माना जाता है, या इसको और कुछ माना जाता है? जैसे हम कहते हैं त्याग किया, वस्त्रों का त्याग किया, किसी ने कहता है हम फलाहार करेंगे, अन्न का त्याग किया, कोई कहता है मैंने दूध का त्याग किया, चाय का, इसे त्याग भी माना जाएगा? त्यागों का परम धर्म है। त्याग का परम धर्म है। तपस्या विहीन तपस्या जोड़ नहीं है, और नीति विहीन तपस्या है। अच्छा। और त्याग विहीन धर्म है, महापुरुष बोलता है। और जो नीति विहीन है कोई धर्म नहीं है। वो त्याग विहीन तपस्या नहीं है। त्याग बिना तपस्या नहीं है, वो ये त्याग है। अच्छा। और कठोर तपस्या है, और केवल त्याग तपस्या को तपस्या नहीं है। अच्छा। नया गुरुजी कैसे ना ब्रह्म इत्याहु, ब्रह्म तो जो ब्रह्म बोला जाए नहीं, कौन ब्रह्म? वो जो त्याग में न तपम इत्याहु ब्रह्मचर्य परम तपऊ उद्धरेता भवेत दस्तु न देव तत् मानव। अच्छा, मानव से वो देवता जो ब्रह्मचर्य साधन है, जो त्याग है नहीं, वो तप को तप बोला जाए नहीं है। न तपम इत्याहु ब्रह्मचर्य परम तप है। उद्धरेता भवेत दस्तु सदैव न तु मानव। साथियों, जैसे महाराज जी से सत्संग ली और आनंद, महाराज जी खड़े खड़े सत्संग ले ली, मैंने बैठाने की मौका ही नहीं मिला, ऐसी सत्संग चल रही थी, मैंने महाराज जी को खड़े खड़े ऐसे बाधा मना, मेरे से वजह से परेशानी हुई, गुरु जी माफ कर देना मेरी वजह से। ऐसे आपको संतो साधु ना भागवत बोलता ना, और साधु संग में बहुभागी मिले ना। साधु संग शुक्र में साधु संग पाए, और कुकर में असाधु मिला, क्या नहीं? वो वो जो गुरु हुई ना, जो साधु ना, साधु को खामखेल नहीं है, और मुख्य का। अच्छा। और जड़ बतास पवन सब सहेगा, खरा है सहेगा, और फल धारेगा नहीं। वो कौन झड़ आसे ना और अस्त व्यस्त करने, तब से फल त्याग नहीं है। वो ये कौन भूंजेगा, फल कौन भूंजेगा, क्या स्वार्थ है? और जन जगत के से वितरण करेगा, क्या फल जन जगत के वितरण करेगा। और साधु जो साधन करेगा, जो कष्ट सहेगा, और जो तपस्या करेगा, और जो पुण्य आयत करेगा, साधु क्या करेगा? और साधु पुण्य है, कुछ नहीं करेगा, और जगत और कल्याण पाई से दीपक जल नदी के निजर जल पान नहीं करता, मुख्य नल फल निजर फल नहीं पाता करता, और साधु निजर पुण्य नहीं भोग करता। अच्छा, गुरुजी ने बड़ी बात कही है, कभी भी नदी अपना स्वयं का जल नहीं पीती, और फल कोई भी पेड़ का फल कभी स्वयं फल पेड़ नहीं खाता। और कई संत अपना स्वयं का ज्ञान, जो तपस्या है वो स्वयं के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए करते हैं। और त्याग करेगा फल का, त्याग करेगा नहीं है। और जो साधन करना, और जो तपस्या करना, जो त्याग करना साधु, और जो पुण्य नहीं, हो जो चेतन का बिना त्याग से चेतन नहीं, वो जो अमर अन्न है, खाद्य है, और पृथ्वी देता है, और को माटी तेल और पृथ्वी रे 100 प्रकार खाद्य है नहीं, और तैल भी है, और माटी तेल चुपुल दे को तेल नहीं मिलता है, और तिल में तेल निकलता है, चुपुल तेल मिलता है, वो तिल माध्यम दे माध्यम से। और जो विश्व ब्रह्मांड पुण्य ना, वो स्वयं के ही पुण्य को नहीं पाता है,
वो महात्मा को जानवर नहीं है, महात्मा के सानिध्य में महात्मा बनता है। अच्छा, पुण्यात्मा माध्यम दे पुण्यात्मा है। सानिध्य वो जरूरी है। और जरूर है वो का जो पुण्य है जो तैल हमें तिला माध्यम आता है वो तुम्हारे ज्ञान अच्छी ना शिव नहीं उत्पन्न है। अच्छा, तो माध्यम बस माध्यम है। माध्यम है किंतु और गीता बोलता ना तद्विधि प्रणिपातेनो परिप्रश्न से वया उपदक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन तद्विधि प्रणिपात करो, परिप्रश्न से वया परिप्रश्न की सेवा करो, उपदक्षन्ति ते ज्ञानं तुमसे ज्ञान और उपदेश देता वो को न जो ज्ञानी तत्वदर्शन है, जो तत्वदर्शी है तुम्हें ये सब गीता बोलता ना अर्जुन की जी, लेकिन माध्यम है। माध्यम है तो कहीं ना कहीं हमें कोई माध्यम जरूर होता है, लेकिन हमारा जैसे कि सूर्य का ताप भी स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए महाराज ने उदाहरण दिया संतों का बड़ा और संतों का सानिध्य रहना है। मेरी धर्म की यात्रा के माध्यम से मेरा उद्देश्य मैं संतों का दर्शन कर रहा हूँ, शायद तक आपको दर्शन करवा सकूँ। हालांकि लैंग्वेज की अगर थोड़ी समस्या आई है भाषा के लिए तो मेरे भाई बाद में हिंदी में ट्रांसलेट मैं राम जी की कृपा से करके भी बताऊंगा। राम जी और हम दोनों साथ में महाराज जी के वापस से सत्संग प्ले करके हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा भारतवर्ष देख सके और मेरी कोशिश रहती है महाराज जी से। बहुत बहुत हो गया ना और अनेक अनेक बहु आध्यात्मिकता चेतना वैसी कोई नहीं है। और मेरे को मजा महाराज जी मैं आपके पास बैठूंगा, मैंने ऐसा ठान लिया चाहे मुझे कैसे हो आपसे ज्ञान मेरे लिए नहीं इस जीव कल्याण के लिए अपने अब मनुष्य बनाऊं तो अब मेरे को जानना है कि मैं हूं क्या, अब आपसे जान सकता हूं गहराई। ये ऊपर ऊपर की बात होगी जैसे नॉर्मल, लेकिन अब अंदर का मेरा पाप है मैं आपके आगे खोल के रखूंगा। महिमा सन्यासी है, बहु साधा और बहुत सरल है और चेतना बहुत कठिन है। चेतना बहुत कठिन है, कठिन कठिन है रियल में कठिन, उसमें हर चीज की सावधानी ध्यान रखना है। पड़ता ये महिमा धर्म का चेतन, महिमा धर्म का संस्कार, महिमा धर्म का त्याग और बहुत गंभीर है और सब वेदांत का सार का और बहुत बहुत। जी गुरु जी, तो गुरु जी मैं आपके पास वापस बैठूंगा थोड़ा सा। अब शाम को समय बैठते हैं क्या, 5 मिनट बैठ के आपके सत्संग लूँ तो? साथियों जैसे महाराज जी से मैंने सत्संग ली और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। उड़ीसा की भाषा की वजह से थोड़ी समस्या आई है तो माफ़ी चाहता हूँ। अभी उड़ीसा में मेरे भाई बात कर रहे हैं और वही मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके देंगे। ऐसे लगा था महाराज जी सत्संग लूँगा तो कमेंट करके बताओ ये सत्संग कैसे लगा।